हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का टाइटल यही है कि करवा चौथ पे हम अपनी सासू माँ को सुहाग सामान कैसे दें, और अगर सासू माँ नहीं है तो किसे देना चाहिए। सासू माँ नहीं है, नंद नहीं है, या फिर दौरानी जिठानी कोई नहीं है जिसको हम ये सामान दे सकें, तो फिर किसे देना चाहिए हमें सामान। आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हक जो होता है ना करवा चौथ पे, जो हम सामान निकालते हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी भी हमारी करवा चौथ निकल चुकी हैं या फिर पहली करवा चौथ है, तो सबसे पहला हक हमारी सासू माँ का ही होता है सामान पे। ठीक है, तो उनको ही देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी सासू माँ नहीं है, ठीक है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, दूर नहीं है, पास नहीं है, अगर दूर रहती हैं तो ये सुहाग का सामान, जो रखने वाला सामान होता है, वो सारा आप संभाल के रख लें, और जब आपकी सासू माँ आए या फिर आप सासू माँ के पास जाएं, तब इस सामान को अपनी सासू माँ को आप दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी सासू माँ है ही नहीं, आप फिर किसको देंगे? तो आप उसके बाद अपनी जिठानी को दे सकते हैं। आपकी जिठानी होगी कोई, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपकी सगी जिठानी नहीं है तो आप किसी को नहीं देंगे। उसके अलावा आप अपनी जैसे ताई सास होती है ना, जैसे हमारी जो सास की जो जिठानी होती है, या हमारी सास की जो देवरानी होती है, वो भी हमारी सास ही होती हैं, वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। अपनी ताई सास को, चाची सास को, मान लीजिए वो भी आपके आसपास नहीं है, दूर है कहीं, तो आपके पास जैसे आपकी जिठानी हो या आपकी नंद हो, छोटी नंद, बड़ी नंद, मैरिड होनी चाहिए, दोनों शादीशुदा होनी चाहिए, छोटी बड़ी कोई भी चलेगी, तो उनको भी ये सामान दे सकते हैं, या फिर रख ले उनके लिए, बाद में जब जाएं तब दे दें। ठीक है, मनस के आपको रख लेना है। ठीक है, ये सामान। और मान लीजिए कोई है ही नहीं, आप किसको देंगे? हम ना तो हमारे रिश्तेदारी में कोई है जिसको हम दे दें, बड़ा सबसे बड़े हम ही हैं, और हमारी सासू माँ भी नहीं है, तो फिर किसको देना है? तो देखिए, आपके अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा मान हो जिसको आप पूजते हो, जिसको आप मानते हो, सम्मान देते हो, अपने से बड़ा समझते हो, अपनी सासू माँ की तरह मानते हो, उनको अपनी सासू माँ की तरह इज्जत देते हो, या फिर अपनी जिठानी की तरह किसी को इज्जत देते हो, उनके पैर छूते हो, तो आप फिर उनको भी ये सुहाग सामान की थाली दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये थाली हमको अपने को ही देनी है, या आप हमसे किसी बड़े ससुराल पक्ष में देनी होती है, ये मायके में नहीं देनी होती किसी को, ये ससुराल पक्ष में ही थाली देनी होती है। मतलब ससुराल में हम अपने से बड़े को किसी को भी ये थाली दे सकते हैं, लेकिन अपने से छोटे को नहीं देनी होती। जो हमारे पैर छूता है ना, हम उसको नहीं दे सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी जिठानी की कोई बेटी है तो आप उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बेटी है, आपका मान है, आप उनके पैर छूते हैं बेटी के, जिठानी की, तो आप उनको भी दे सकते हैं। वो सुहागन है तो आप उनको भी दे सकते हैं, मतलब शादीशुदा है तो आप उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए, आप अपनी जैसे कि कोई आपकी भांजी है, जैसे नंद की कोई बहू है, तो उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, वो भी आपकी मान है, आप उनके भी पैर छूते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, ये। और इसके अलावा देखिए, मान लीजिए कोई है ही नहीं और आप आस पड़ोस में भी किसी को नहीं देना चाहते, जानते नहीं है किसी को, तो आपके आसपास जो भी कोई मंदिर हो, जो भी मंदिर है आपके पास, छोटा बड़ा, उसमें पंडित और पंडिताइन जरूर होते हैं। ठीक है, तो आप पंडिताइन को देके आ सकते हैं सारे सामान को, क्योंकि पंडित जी को जब कोई नहीं होता ना, तो मंदिर में ही देके आना चाहिए हमें पंडिताइन को। ठीक है, अगर मान लीजिए, अब बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ जाता है कि हमारे घर में हमारे घर के आसपास कोई पंडित जी तो है लेकिन पंडिताइन नहीं है उनकी। ठीक है, तो अब हम किसको दे? तो पंडित जी के, जैसे कि जो अब मान लीजिए मंदिर है, तो मंदिर में गौरा माता तो होती है ना, तो गौरा माता जहाँ होती हैं, जहाँ शिवलिंग बने होते हैं, वहाँ गौरा माता होती हैं, या कोई माता रानी है, गौरी माता वगैरह की मूर्ति तस्वीर बनी हुई है ना, तो वहाँ पे आप रख के आ जाएं, और पंडित जी को बोले आप वहाँ रख के आ जाएं, तो पंडित जी अपने आप उसको जिसको देना होगा दे देंगे, आप रखे आए सारा सामान। ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, अगर पंडिताइन है तो मंदिर में दे के आए, या आसपास जिसको भी आप जानते हो, कोई बड़ा हो तो आप उसको दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ दूर रहती है तो आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, बाद में रख ले संभाल के, आप दे दें उनको, लेकिन अपने मायके में अपनी मम्मी को नहीं दे सकते। जैसे बहुत से मेरे पास 2-4 कमेंट ऐसे भी आए थे कि क्या हम अपनी मम्मी को दे सकते हैं अपने मायके में, या अपनी भाभी को दे सकते हैं? नहीं, हम अपनी मम्मी को नहीं दे सकते सारा सामान। ठीक है, हमारा जो सुहाग का सामान होता है ना, वो अपनी माँ को हम नहीं दे सकते, ना अपनी भाभी को, ना अपनी माँ को, ना अपनी बहन को। ठीक है, हम ससुराल में दे सकते हैं सासू माँ को, बहन मतलब जिठानी को, दौरानी को, सभी को दे, मतलब जिठानी को, नंद वगैरह को दे सकते हैं, लेकिन मायके में हमें सामान नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2-4 कमेंट ऐसे आए थे, क्या हम अपनी माँ को दे सकते हैं? हमारी सासू माँ नहीं है तो क्या मैं अपनी मम्मी को नहीं दे सकती सामान? नहीं, हमें खुद अपनी मम्मी को सामान नहीं देना होता। ठीक है,
तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि सारा सामान हमको किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मैंने अच्छे से पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की कि सामान हमको किसको देना चाहिए, सुहाग सामान। और सुहाग सामान की जो वीडियो है ना, मैंने इससे पहले डाल दी है कि क्या क्या सामान अपनी सासू माँ को हमें देना चाहिए, कितना हम दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, कब कितना देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।